गाइस, मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी लोगों के लिए ओशिनोको का सेकंड सीजन और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए। तो सीजन 2 एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें एक स्टेज शो दिखाया जाता है जिसमें टोक्यो ब्लेड ड्रामा का प्रीमियर चल रहा होता है और उस प्रीमियर के दौरान टोक्यो ब्लेड ड्रामा के सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा होता है और इसी ड्रामा के अंदर एक्वा मेन विलन का रोल प्ले कर रहा होता है। और अब हमें बताया जाता है कि टोक्यो ब्लेड ड्रामा के अंदर कौन किस कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहा है। एक्वा ड्रामा के अंदर मेन विलन टोकी बना है। आकने ड्रामा के अंदर एक्वा की लवर सेया हिमे का रोल प्ले कर रही है। वहीं पर एक्वा और आकने एक साथ अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और उनसे थोड़ी दूरी पर बैठी काना उन दोनों को देख रही होती है जो ड्रामा के अंदर सुरिकेन का रोल प्ले कर रही है और यह ड्रामा में एक्वा की सेकंड लवर होने वाली है। वहीं पर काना के बगल में आयु खड़ा होता है जो कि इस ड्रामा के अंदर किजामी का रोल प्ले करने वाला होता है। वहीं पर ड्रामा के कुछ एक्स्ट्रा साइड कैरेक्टर भी खड़े होते हैं और एक्वा एक जगह से खड़ा उन सभी लोगों को देख रहा होता है। अब हमें रूबी को दिखाया जाता है जो कि आई के ग्रेव पर उससे मिलने के लिए आई हुई होती है और अब वह बोलती है कि उसने बीकमोची आइडल ग्रुप को दोबारा से यहाँ पर स्टार्ट किया है और उसे अपना आइडल ग्रुप बनाए टोटल 4 महीने हो चुके हैं। उनका पहला परफॉर्मेंस यहाँ पर कुछ खास नहीं था पर वह धीरे धीरे अपने फैंस बना रही है। दूसरी ओर एक्वा ने दोबारा से यहाँ पर एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है। उसे नहीं पता कि एक्वा के दिमाग में क्या चल रहा है पर कुछ दिनों पहले तक वह एक्टिंग के बिल्कुल खिलाफ था पर अचानक से यहाँ पर उसका मन बदल गया। और तो और रियलिटी शो के बाद आकने और एक्वा डेट करने का नाटक कर रहे थे जिससे वह दोनों अपने फैंस का ट्रस्ट जीतकर रियलिटी शो को फेमस कर सके। पर अब उसे ऐसा लग रहा है कि आकने सच में एक्वा को पसंद करने लगी है। दूसरी ओर काना आरिमा है जो एक्वा और आकने के बीच नजदीकियां बढ़ते हुए देखकर काफी ज्यादा जेलस फील कर रही है। और तो और यहाँ पर उनकी लाइफ में और भी कई सारी चीजें चल रही है जिसके बारे में वह आई से बात करना चाहती है पर आज उसके पास टाइम नहीं है। पर वह यहाँ पर आई से प्रॉमिस करती है कि वह भी एक दिन अपनी मदर की ही तरह फेमस बनेगी। दूसरी ओर हमें थिएटर में एक्वा को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर बैठा अपनी स्क्रिप्ट को पढ़ रहा होता है। वहीं वह सोच रहा होता है टोक्यो ब्लेड एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मांगा है और इसकी यहाँ पर 50 मिलियन से ज़्यादा कॉपीज बिकी है और यह मांगा यहाँ पर इतना ज़्यादा फेमस है इसीलिए प्रोड्यूसर इसके ऊपर एक लाइव एक्शन ड्रामा बनाकर काफी अच्छे खासे पैसे छापना चाहता है। और तभी उसने यहाँ पर इस ड्रामा में काम करने के लिए इतने अच्छे एक्टर्स को चुना है। तभी आकने एक्वा के पास आते हुए बोलती है, मैंने आरिमा के साथ तुम्हारी प्रैक्टिस देखी, तुम दोनों एक साथ सच में काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। शायद से वह इसीलिए क्योंकि तुम दोनों बहुत पुराने दोस्त हो इसीलिए एक्टिंग में तुम्हारी काफी ज्यादा जमती है। एक्वा बोलता है ऐसी कोई भी बात नहीं है, आरिमा एक काफी अच्छी एक्टर है जिस वजह से उसके साथ एक्टिंग करने में मुझे भी मजा आता है। आकने बोलती है वैसे इस ड्रामा में काम करने वाले सभी लोगों से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है और हम सभी लोग एक साथ बैठकर ड्रामा के बारे में काफी लंबा डिस्कशन भी करते हैं, तो क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे? एक्वा बोलता है मुझे इन सभी चीजों से दूर ही रखो। एक्टिंग डिस्कशन उन लोगों के लिए होता है जिन्हें एक्टिंग करना पसंद होता है पर मुझे एक्टिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। यह बोलते हुए एक्वा वहाँ पर सोचने लगता है इस ड्रामा में काम करने वाले सभी लोग बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और उन सभी लोगों को अपना काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है पर मैं यहाँ पर एक्टिंग करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर आई के कातिल को ढूंढने के लिए आया हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले मुझे पता चला कि आई अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लाला लाई कंपनी के किसी पर्सन के साथ स्पेंड किया करती थी, तो हो ना हो उसी पर्सन ने आई को यहाँ पर मारा है। वहीं पर बैठी आकने एक्वा को देख रही होती है। तभी एक्वा खड़ा होते हुए बोलता है लंच ब्रेक खत्म हो गया तो हमें दोबारा से अपने काम पर जाना चाहिए। और अब हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग वहां पर अपनी डबिंग और वॉइस ओवर कर रहे होते हैं और वहां पर लाला लाई कंपनी का मैनेजर उस ड्रामा के प्रोड्यूसर के साथ बैठा हुआ होता है। वहीं पर प्रोड्यूसर सभी लोगों की तारीफ करते हुए बोल रहा होता है यह सभी लोग सच में काफी अच्छे एक्टर हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि बगल में ही काना एक जगह पर अकेले अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी एक पर्सन खड़ा होते हुए काना के पास आते हुए अपने डायलॉग्स बोलना स्टार्ट करता है। अब वहाँ पर उसकी एक्टिंग को देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब हमें बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम टाइकी हिमेकावा है और यह टोक्यो ब्लेड ड्रामा का मेन कैरेक्टर है। अब हिमेकावा को अपने सामने एक्टिंग करते हुए देखकर काना भी अपनी एक्टिंग करना स्टार्ट करती है। अब उन दोनों के डायलॉग्स और एक्टिंग को देखकर आसपास खड़े सभी लोग अपनी प्रैक्टिस छोड़कर उन्हीं दोनों को देखने लगते हैं।
अब वहाँ पर प्रैक्टिस खत्म होने के बाद हिमेकावा काना को अपने साथ खाने पर चलने के लिए पूछता है, जो सुनते ही काना उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और अब वह आयु को भी अपने साथ इनवाइट करती है। दूसरी ओर आकने काना की एक्टिंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और सोच रही होती है, आखिर यहाँ पर काना की एक्टिंग इतनी ज्यादा इम्प्रूव कब हो गई, उसने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया। और अब वह इस बारे में अपने डायरी में लिखने लगती है। वहीं पर उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा एक्वा लाला लाई कंपनी के सभी वर्कर्स को काफी ध्यान से देख रहा होता है और उन्हें एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन आकने थिएटर में आती है। वहीं वह बोल रही होती है, टोक्यो ब्लेड ड्रामा में काम करने वाले सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और सभी लोग थिएटर में आकर दिन के 6 से 7 घंटे प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ उन सभी लोगों की स्टेज परफॉर्मेंस भी होती है, इसके लिए उन्हें यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और इस ड्रामा के अंदर जो लोग मेन कैरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं उन सभी की काफी अच्छी दोस्ती हो गई है और वह सभी लोग एक ग्रुप में अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी ओर लाला लाई कंपनी के मेंबर्स जो कि ड्रामा के अंदर साइड कैरेक्टर या फिर एक्स्ट्रा के तौर पर काम कर रहे हैं, उनका पहले से ही एक ग्रुप बना हुआ है और वह लोग हमेशा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर एक्वा पूरे दिन अकेले एक कोने में बैठा रहता है और उसे जितना करने के लिए बोला जाता है वह बस उतना ही काम करता है, उससे थोड़ी सी भी ज्यादा मेहनत नहीं करता। और उसकी एक्टिंग काफी ज्यादा अच्छी है जिस वजह से उससे कोई ज्यादा सवाल भी नहीं पूछता है। पर जब भी वह एक्वा को देखती है, एक्वा उसे काफी ज्यादा ग्लूमी पर्सन लगता है। वह ना ही किसी से बात करता है और ना ही कोई काम करता है, वह बस कोने में बैठा रहता है। अब आकने एक्वा के पास जाती है, तभी वह देखती है कि एक्वा अपनी जगह पर बैठा काना को देख रहा होता है। यह देखते ही वह उससे बोलती है, तो क्या तुम काना को देख रहे हो? एक्वा बोलता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं उसे ही देख रहा हूँ। यह सुनते ही आकने जेलस फील करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एक्वा यहाँ पर उससे झूठ बोलेगा, पर उसने साफ साफ आकने के मुंह पर बोल दिया होता है कि वह यहाँ पर बैठकर आकने को ही देख रहा है। तभी एक्वा बोलता है, मैं आरिमा को बचपन से ही जानता हूँ, बचपन में वह बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हुआ करती थी जिस वजह से उसे धीरे धीरे काम मिलना बंद हो गया था। पर अपनी गलती से उसने बहुत कुछ सीखा और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत की जिससे उसकी एक्टिंग स्किल काफी ज्यादा बेहतर हो गई। पर इसके बावजूद आज तक उसे कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला जिसमें अच्छे एक्टर्स काम कर रहे हो, इसीलिए आकने ने हमेशा खुद को एवरेज दिखाया। पर टोक्यो ब्लेड ड्रामा के अंदर काफी अच्छे एक्टर्स भरे हुए हैं और तो और यह हिमेकावा पर्सन भी एक बहुत ही अच्छा एक्टर है जिसके साथ एक्टिंग करने के दौरान आरिमा यहाँ पर अपनी ट्रू एक्टिंग स्किल दिखा रही है। और अब वह आकने को देखते हुए बोलता है, आकने मैंने सुना है कि तुमने यहाँ पर आरिमा से शर्त लगाई है कि तुम उससे अच्छी एक्टर बनकर दिखाओगी, पर सच कहूँ तो आरिमा की एक्टिंग स्किल तुमसे बहुत ही ज्यादा बेहतर है और अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो तुम शर्त हार जाओगी। यह सुनते ही आकने वहाँ पर और भी ज्यादा जेलस फील करने लगती है क्योंकि एक्वा बिना रुके आरिमा की तारीफ किए चला जा रहा होता है। अब वहाँ पर आकने को गुस्से में देखकर एक्वा बोलता है, आखिर तुम मुझ पर गुस्सा क्यों हो रही हो, मैं बस यहाँ पर सच बोल रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि आकने लाला लाई कंपनी के मैनेजर के सामने अपनी एक्टिंग परफॉर्म कर रही होती है, पर आकने की एक्टिंग उस जगह पर एवरेज होती है, इसीलिए मैनेजर उसे जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है। अब दिखाया जाता है कि आकने एक जगह पर आकर बैठ जाती है। वहीं वह सोच रही होती है यह यहाँ पर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रही है क्योंकि उसे जो स्क्रिप्ट मिला है उस स्क्रिप्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। वह यहाँ पर सेया हिमे का कैरेक्टर परफॉर्म कर रही है जिसकी ओरिजिनल स्टोरी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। उसे बस यह पता है कि सेया हिमे ड्रामा के अंदर टोकी की फियांसे होने वाली है जो किसी वजह से मारी जाएगी और फिर टोकी की लाइफ में सुरिकेन आएगी जिसका रोल यहाँ पर आरिमा परफॉर्म कर रही है और आगे की स्टोरी में वही टोकी की लवर होगी, जो देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि टोकी का रोल यहाँ पर एक्वा परफॉर्म कर रहा है। पर अगर उसे यहाँ पर सेया हिमे के बारे में थोड़ी और जानकारी मिल जाए तो वह यह रोल अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। वह बस यह चाहती है कि उसका स्क्रीन टाइम एक्वा के साथ थोड़ा लंबा हो और यहाँ पर उसे जो स्क्रिप्ट मिली हुई है वह उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं क्योंकि स्क्रिप्ट को पढ़कर वह सेया हिमे की पर्सनैलिटी के बारे में कुछ भी नहीं समझ पा रही है। सेया हिमे एक मिस्टीरियस लड़की है पर उसकी पर्सनैलिटी किस तरह की है और वह किस तरह बात करती है स्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। वह बस इतना चाहती है कि उसे सेया हिमे के बारे में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिल जाए जिससे वह उसका रोल अच्छे से परफॉर्म कर सके और एक्वा के साथ थोड़ा और ज्यादा स्क्रीन टाइम, बस इसके अलावा उसे कुछ भी नहीं चाहिए।
अब हमें अगले दिन उस ड्रामा के स्क्रिप्ट राइटर गोवा को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों से वहाँ पर मिलने के लिए आया हुआ होता है। वहीं पर एक जगह से खड़े होकर एक्वा और आकने उसे देख रहे होते हैं। तभी एक्वा बोलता है गोवा यहाँ पर आ चुका है और मैंने सुना है कि आज दोपहर 12 बजे टोक्यो ब्लेड की मांगा राइटर भी यहाँ पर आने वाली है। तभी आकने बोलती है एक्वा, तुम्हें यह स्क्रिप्ट थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? मैंने टोक्यो ब्लेड की मांगा पढ़ी, जिसके बाद मुझे यह समझ में आया कि स्क्रिप्ट में मेरे रोल को काटकर बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है और तो और मेरी पर्सनैलिटी को भी चेंज कर दिया गया है। यह सब देखकर मैं सच में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ। एक्वा बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, पर बाकी सभी लोगों का यह कहना है कि यह स्क्रिप्ट बिल्कुल ओरिजिनल मांगा की तरह लिखा गया है। और अगर सच कहूँ तो मैंने जो अपने पिछले ड्रामा स्वीट अवे में काम किया था, यह स्क्रिप्ट उससे लाख गुना बेहतर है। यह सुनते ही आकने सोचने लगती है एक्वा बिल्कुल सही बोल रहा है। उसने स्वीट अवे में जो काम किया था उसके लाइव एक्शन को मांगा से पूरी तरीके से बदल दिया गया था, जिस वजह से वह लाइव एक्शन फेल रहा। तभी एक्वा बोलता है आकने, अगर तुम्हें अपनी स्क्रिप्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फिर क्यों ना तुम गोवा से जाकर इस बारे में बात करो, क्या पता वह तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तुम्हारी कोई मदद करे। पर आकने वहाँ पर गोवा से बात करने से डर रही होती है, जो देखते ही एक्वा आगे बढ़ते हुए बोलता है मिस्टर गोवा, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। आपने जो आकने को स्क्रिप्ट दी है, इस स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो क्या आप यहाँ पर आकने की मदद कर सकते हो? और अब वो आकने को बात करने के लिए आगे कर देता है। तभी गोवा बोलता है आकने, मुझे बताओ तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करूंगा। तभी आकने बोलती है उसने टोक्यो ब्लेड की मांगा पढ़ी है और वह देख पा रही है कि स्क्रिप्ट में सेया हिमे के कैरेक्टर को पूरी तरीके से बदल दिया गया है, साथ ही साथ उसका स्क्रीन टाइम भी कम कर दिया गया है, जिस वजह से वह ओरिजिनल वर्क और इस स्क्रिप्ट के बीच में कंफ्यूज हो रही है। तभी गोवा बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने यहाँ पर कुछ नया ट्राई करने का कोशिश किया है। वैसे हम यहाँ पर सब कुछ ओरिजिनली कॉपी नहीं कर सकते हैं और मैंने सेया हिमे की पर्सनैलिटी और डायलॉग्स को इसीलिए चेंज कर दिया क्योंकि ओरिजिनल सेया हिमे के डायलॉग्स बहुत ही ज्यादा लंबे थे, जिस वजह से ड्रामा के साइड कैरेक्टर्स को हम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते। और मुझे यह करते हुए बहुत बुरा लगा, पर हम एक ड्रामा बना रहे हैं तो हम इसे ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करना होगा। पर अगर तुम्हें यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हारे लिए स्क्रिप्ट को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर बैठा हुआ मैनेजर बोलता है बकवास करना बंद करो, हमारी लगभग 60% शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर 5 या 6 एपिसोड ही रिकॉर्ड होना बाकी है। और अगर अब तुमने स्क्रिप्ट में चेंजेस किए तो हमारी पूरी स्टोरी खराब हो जाएगी। और अगर हमने यहाँ पर अचानक से सेया हिमे की पर्सनैलिटी को मांगा वाली सेया हिमे की पर्सनैलिटी के साथ बदल दिया तो सभी ऑडियंस का ध्यान सिर्फ सेया हिमे पर ही होगा और बाकी सभी कैरेक्टर्स को सभी लोग इग्नोर कर देंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। अब यह सुनकर आकने को वहाँ पर अच्छा तो नहीं लगता है, पर अब वह उस जगह पर कुछ भी नहीं कर सकती थी। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पर टोक्यो ब्लेड की ऑथर आबिको सेजिमा वहाँ पर आती है और तो और आबिको के साथ साथ वहाँ पर स्वीट टुडे की ऑथर योरियोको भी होती है, जिसे देखकर आरिमा वहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है। वहीं पर योरियोको भी आरिमा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और अब योरियोको एक्वा के पास जाकर उसे ग्रीट करती है, क्योंकि उसके बनाए गए ड्रामा में एक्वा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और एक्वा और आरिमा ने ही स्वीट टुडे ड्रामा को पूरा संभाला था। तभी आयु आगे आते हुए योरियोको को ग्रीट करने की कोशिश करता है, पर योरियोको उसे इग्नोर कर देती है, क्योंकि आयु ने उसके ड्रामा में इतनी गंदी एक्टिंग की थी कि उसकी वजह से स्वीट टुडे ड्रामा फ्लॉप होने वाला था। अब वहाँ पर आकने आबिको से बात करने की कोशिश करती है, पर आकने को अचानक से अपने सामने देखकर आबिको डर जाती है। अब योरियो आबिको को बोलती है तुम्हें यहाँ पर आगे जाकर सभी लोगों से बात करना चाहिए, यह सभी काफी अच्छे एक्टर हैं। पर वहाँ पर आबिको को सभी से बात करने से डर लग रहा होता है। अब दिखाया जाता है कि आबिको सभी लोगों के साथ बैठकर सभी लोगों को वहाँ पर परफॉर्म करते हुए देखती है और उन सभी की एक्टिंग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। तभी प्रोड्यूसर आगे आते हुए बोलता है तो आबिको सेंसे आपको यह ड्रामा कैसा लगा? वहीं पर आबिको सभी की एक्टिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होती है। यह सुनते ही प्रोड्यूसर हंसते हुए बोलने लगता है मुझे लगा ही था कि इनका काम आपको पसंद आएगा, इसीलिए मैंने इस काम को करने के लिए लालालाई कंपनी को चुना। लालालाई कंपनी के काम बेस्ट होते हैं। वहीं पर आबिको अपने साथ एक नोटबुक लेकर आई हुई होती है और अब वह डरते हुए आगे बढ़कर बोलती है लालालाई कंपनी का काम उसे काफी ज्यादा पसंद आया, पर वह अपने साथ यहाँ पर एक स्क्रिप्ट लेकर आई है और वह स्टोरी में कुछ चेंजेस करना चाहती है। यह सुनते ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं और अब गोवा बोलता है तो आबिको सेंसे मुझे बताइए
आप यहाँ पर ड्रामा के किस पार्ट को कट करके उसे रिप्लेस करना चाहती हो। आबिको बोलती है, मुझे पता चला कि अब तक तुम सभी लोग यहाँ पर बस स्टेज परफॉर्मेंस ही कर रहे हो, अब तक ड्रामा की शूटिंग यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं तुम्हारे लिखे गए पूरे के पूरे स्क्रिप्ट को ही बदलना चाहती हूँ। यह सुनते ही गोवा के होश उड़ जाते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।